हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग को करना काफी आसानी से सीखने वाले हैं। शुरुआत हम जोड़ करने से करेंगे, फिर हम घटाव कैसे करते हैं ये सीखेंगे, फिर गुणा और भाग को सीखेंगे। तो जोड़ करने के लिए यहाँ पर हमारे पास में एक सवाल दिया गया है, आप देख रहे हो। इस सवाल को हम सबसे पहले बनाएंगे। देखो, हमें जोड़ करने के लिए यहाँ पर 3 संख्या है, 2, 6, 7 और नीचे 3 संख्या है, 4, 2, 3। हमें इनका जोड़ करना है। तो जोड़ हमेशा इस साइड से शुरू होता है। देखो ऊपर नीचे क्या है, ऊपर है 7, नीचे है 3। तो जोड़ करने के लिए यहाँ पर 7 है तो हम यहाँ पर 7 लकीर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे 3 है तो 3 लकीर देंगे, 1, 2, 3। अब क्योंकि हमें जोड़ करना है तो इन सारे लकीरों को एक साथ में गिन लो। तो देखो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हो गया ना, यानी कि देखो ये हो गया हमारे पास 10 आ गया है। तो 10 का शून्य को हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है ना ये हासिल हो जाएगा, हासिल होके यहाँ पर आ जाएगा, हासिल 1 इसे हम कहेंगे। यानी कि अब जब हम जोड़ करेंगे ना 6 और 2 को, तो साथ में 1 को भी जोड़ करना पड़ेगा क्योंकि ये हासिल आ चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 है ना, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे, यानी कि 6 बार लकीर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, फिर 2 है तो 2 लकीर बनाएंगे और 1, 2। लेकिन इसके ऊपर में 1 भी है तो फिर एक और लकीर यहाँ पर ऊपर में बना देंगे। अब हम इन सारों को गिन लेंगे तो इसका जोड़ आ जाएगा। तो चलो फटाफट से गिनते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 हो गया तो हम फटाफट से यहाँ पर 9 लिख देंगे। देखो जब 2 संख्याएं आती है ना तो इस वाले संख्या को हम लिखते हैं और इधर जो संख्या है उसे हम हासिल रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, फिर देखो है 2 और 4, तो हम यहाँ पर 2 लकीर बनाते हैं, 1, 2 और यहाँ पर 4 है तो 4 लकीर बनाएंगे यहाँ पर, 1, 2, 3, 4। मिला के गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो ये आ गया है जोड़। देखो जोड़ करना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो ठीक इसी प्रकार से हम घटाव को करेंगे। तो देखो घटाव के लिए यहाँ पर दिया गया है 7, 4, 8 और नीचे है 3, 2, 4। तो यहाँ पर 8 लिखा है तो 8 लकीर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने 8 लकीर बनाया। अब यहाँ पर देखो 4 लिखा गया है, तो घटाव करते वक्त हम क्या करेंगे ना, जो हमने पहले लकीर बनाया है उसमें से, क्योंकि नीचे 4 लिखा है तो 4 लकीर को काट देंगे। देखो 1 लकीर को काटा, 2 लकीर को काटा गया, 3 लकीर को काटा गया, 4 लकीर को काटा गया और बचा क्या ना, 1, 2, 3, 4। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर जब हम 8 से 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखना 4 लिखा गया है तो हम यहाँ पर 4 लकीर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। इसके ठीक नीचे देखो 2 है तो अब हम 2 लकीर को काटेंगे इन 4 लकीरों में से। तो हमने काटा 1 को, हमने काटा 2 को, बचा क्या ना 1, 2। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ये होता है घटाव करना। फिर देखो यहाँ पर 7 और 3, तो हम यहाँ पर 7 लकीर बनाएंगे। सबसे पहले ऊपर में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे है 3 तो 3 लकीर को 7 में से काट देंगे। तो हमने 1 को काटा, 2 को काटा, 3 को काटा, बचा क्या 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो ये आ चुका है हमारा आंसर जब हम घटाव को करेंगे। कितना आसान है जोड़ करना। जोड़ करने के समय हम सारे लकीरों को एक साथ में गिन लेते हैं और घटाव करते वक्त हम क्या करते हैं ना, ऊपर में जो संख्या है उसके लकीर को बनाते हैं और नीचे जो संख्या है उतना लकीर को हम काट देते हैं ऊपर के लकीरों में से। तो ये हमारा घटाव हो जाता है। तो चलिए अब हम गुणा और भाग को करना सीखते हैं। तो गुणा के लिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है और भाग के लिए भी यहाँ पर एक सवाल दिया गया है। तो शुरुआत हम गुणा से करते हैं। देखो हमें गुणा करना है 2, 3, 1 को 2 और 4 से। तो किस प्रकार से गुणा करेंगे ना, गुणा करने के लिए सबसे पहले तो हमें पहाड़ा का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखा गया है ना, तो 4 से हम सबसे पहले गुणा करेंगे 1 को,
फिर 3 को, फिर 2 को। तो चलो गुणा करो, 4 गुणा 1, 4 एकम 4 होता है, यानी कि 4 का पहाड़ा हमें बोलना होगा। ठीक है, फिर देखो लिखा गया है 4 को गुणा करना है हमें 3 से। 1 से तो हो चुका है, अब 3 से गुणा करेंगे, पहाड़ा बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 12 के 2 को हम यहां पर लिखेंगे और हासिल हम रखेंगे 1 को। ठीक है, अब हमने क्या किया ना, 4 से 3 को गुणा कर लिया, अब 4 से 2 को गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया। अब हासिल 1 है, 8 और 1 को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9। क्या ये बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो। अब देखो गुणा का चिन्ह दिया है तो हम यहां पर एक ऐसे ही गुणा का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, ये देना पड़ता है। ऑलराइट, फिर देखो यहां पर लिखा गया है 2, यानी कि 2 से अब हमें 1, 3 और 2 को गुणा करना है। तो चलो गुणा करो, 2 एकम 2, तो यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, 2 हमने लिखा, फिर 2 से गुणा करना है 3 को, तो 3 को गुणा करने के लिए क्या करना होगा, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलना होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हम यहां पर 6 लिखेंगे। 6 हमने लिखा जब 2 को हमने 3 से गुणा किया। 2 का गुणा 1 से हो गया, हमने यहां पर लिखा। 2 का गुणा 3 से हो गया, हमने यहां पर लिखा। अब हमें 2 का गुणा 2 से करना है, तो करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हम यहां पर 4 लिखेंगे। ये हो जाने के बाद अब हमें इन्हें जोड़ कर देना है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक है, अब जोड़ करो, देखो 4 और यहां पर कुछ भी नहीं है, क्रॉस मतलब कुछ नहीं है। 4 को जब आप कुछ नहीं से जोड़ करोगे 4 ही होगा। 2 को 2 से जोड़ करोगे तो क्या होगा बताओ, लकीर बना के आप जोड़ कर सकते हो, तो ये क्या होगा, ये होगा 4। जब आप 9 को 6 से जोड़ करोगे तो क्या आएगा ना, आएगा 15, तो 15 का हम 5 लिखेंगे और हासिल हमारे पास में 1 आ जाएगा। तो 1 और 4, 1 और 4 क्या होगा, 5, तो ये हमने यहां पर 5 लिखा। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। जब हम गुणा करेंगे, किसको किसको गुणा करेंगे ना, जब हम गुणा करेंगे 2 3 1 और 2 4 को। ठीक है, तो चलिए अब हम भाग को करना सीखते हैं। तो भाग को करने के लिए भी हमें पहाड़ा का जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखो यहां पर 4 लिखा है, यानी कि 4 से हमें भाग करना है इस बड़े संख्या को। ठीक है, यानी कि 4 का पहाड़ा जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम भाग को करेंगे ना, तो हम हमेशा इधर से शुरू करेंगे, इधर से। जब हम गुणा को करते थे तो हमने इधर से शुरू किया है, यानी कि इधर से। ठीक है, घटाव को भी हमने यहां से शुरू किया है और जोड़ को भी हमने यहां से शुरू किया है। लेकिन जब भी हम भाग को करेंगे तो हमेशा हम बाएं से दाएं की ओर, यानी कि इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला संख्या है 2। अब देखो क्या 2 4 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, छोटा है, तो एक और संख्या को साथ में मिला लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 और 9 यानी कि 29। अब 29 तो 4 से डेफिनेटली बड़ा है। ठीक है, तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या 4 के पहाड़ा में 29 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो जो लास्ट में जो सबसे छोटा संख्या होगा ना, जो आ रहा होगा, उसे हम लिखेंगे। 4 का पहाड़ा बोलो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 6 24, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32। 32 तो इससे बड़ा हो गया, यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें उससे छोटा वाला, यानी कि 4 सत्ते जो 28 होता है उसे हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर 7 लिखा और हमने यहाँ पर 28 लिख दिया। यहाँ पर जो लकीर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब ये जो 28 हो गया, अब हम यहाँ पर एक लकीर देंगे और इनका घटाव करेंगे, यानी कि 2 9 2 8 का घटाव करो। 9 से 8 गया, 1 बचा, 2 से 2 गया, कट गया। ठीक है, अब 1 जो है वो तो 4 से छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो संख्या है ना, इसे नीचे उतार देंगे, तो ये बन जाएगा 6। 1 और 6 आ गया 16। अब हमें चेक करना है कि क्या 4 के पहाड़े में 16 आ रहा है। चेक करो, देखो अगर नहीं आ रहा है तो 16 से छोटे वाले संख्या को हम लिखेंगे। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, यानी कि 16 तो आ रहा है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे क्योंकि 4 चौके 16 है ना, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा, फिर हमने यहाँ पर 16 लिखा। अब हमें घटाव करना है, तो बताओ 6 से 6 गया, कट गया, 1 से 1 गया, कट गया। कट गया क्या मतलब क्या, शून्य आ चुका है। ठीक है, अब देखो कुछ बचा है क्या, बिल्कुल बचा है, 4 बचा है, तो 4 को सीधा यहाँ पर नीचे ले आओ। ये जो मैं यहाँ पर तीर बना रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। अब क्या 4 के पहाड़े में कभी 4 आएगा, बिल्कुल आएगा, हमें पता है 4 एकम 4 होता है, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा।
अब 4 से अगर आप 4 को घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, आंसर यानी कि भागफल आ चुका है ये। तो भाग करना कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।